नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं का दौर पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है। पहले दिन 20 फरवरी को अंग्रेजी के प्रथम प्रश्न पत्र के साथ शुरू हुई इन परीक्षाओं के दूसरे दिन नन्हे विद्यार्थियों ने आज हिंदी विषय की परीक्षा दी। सभी केंद्रों पर परीक्षा दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर बच्चों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। नकल रोकने और व्यवस्थाएं जांचने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर विशेष फ्लाइंग स्क्वाड लगातार केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। प्रश्न पत्रों के वितरण और उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। यह परीक्षाएं 5 मार्च 2026 तक निरंतर चलेंगी। जोधपुर में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरदारपुरा थाना क्षेत्र में एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी व्यवसायी राजकुमार सिंधी को फोन कर धमकी देने और वसूली की कोशिश करने के आरोप में छंवर थाना पुलिस ने लादूराम उर्फ लादेन को पकड़ा है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी नशे की लत का आदी है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गैंगस्टर के नाम का सहारा लेकर लोगों को डराता धमकाता था। वह पहले भी कई लोगों से इसी तरह उगाही की कोशिश कर चुका है। डीसीपी पश्चिम विनीत बंसल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के पिछले रिकॉर्ड और अन्य संभावित शिकार हुए लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी। आयोग के सचिव पवन दीवान ने दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया की तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एसआईआर का उद्देश्य घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना और फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को पारदर्शी बनाना है। वर्तमान में दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों में यह कार्य जारी है। राजस्थान में अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख बढ़ाकर 21 फरवरी की गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यह समय सीमा 10 अप्रैल तक है। अब तक केवल गुजरात, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ही अपनी फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर पाए हैं। अकेले गुजरात में इस प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 40 लाख दर्ज की गई है। टोंक जिले में 10 साल पहले हुई एक बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 26 जून 2016 को हुई इस वारदात में आरोपियों ने लूट के इरादे से भूरी बेगम की हत्या कर दी थी और उनके पैरों से चांदी के कड़े निकाल कर ले गए थे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महावीर महावर ने सीताराम और रामनिवास को दोषी करार देते हुए उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। मामले में एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। मृतका के बेटे ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने इस केस में 20 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 841 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई हैं। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 399 दुकानों की प्रक्रिया प्रगति पर है। गोदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2022-23 के बजट में 5000 खाद्य सुरक्षा उचित मूल्य की दुकानों को खोलने की घोषणा की गई थी। उनमें से केवल 531 दुकानें ही खोली गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रभान सिंह चौहान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नियमानुसार न्यूनतम 500 राशन कार्ड व 2000 यूनिट पर एक उचित मूल्य दुकान खोले जाने के प्रावधान हैं। राज्य सरकार द्वारा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टरों को नियमों में शिथिलता के अधिकार प्रदान किए हैं, ताकि आवश्यकता अनुसार दुकानें खोली जा सके। हरियाणा के हिसार के 12 क्वार्टर इलाके में एक ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कांता ने एसपी को शिकायत दी है कि उनके दिव्यांग बेटे अजय की देखभाल के बहाने एक गिरोह ने उसे ठगा है। शिवनगर की सुमन
और नीलम नामक महिलाओं ने जरूरतमंद महिला से मेल कराने के नाम पर कांता से 50,000 रुपये की चांदी की पाजेब ले ली। इसके बाद बिहार की राजनंदिनी को अजय के साथ लिव इन के कागजात बनवाकर घर भेज दिया गया। करीब 3 महीने बाद राजनंदिनी घर से जेवर और कैश लेकर फरार हो गई। कांता का आरोप है कि यह गिरोह शहर में सक्रिय है और कुंवारे या दिव्यांग युवकों को शादी का झांसा देकर शिकार बनाता है। उन्हें पता चला कि राजनंदिनी पहले भी कई लोगों के साथ इसी तरह रहकर ठगी कर चुकी है। पुलिस से इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जालोर के बागोड़ा थाना क्षेत्र में भारतमाला हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। भालनी गांव निवासी 38 वर्षीय रमेश कुमार और 40 वर्षीय पोसाराम बागोड़ा से घरेलू सामान लेकर बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बलेनो कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बागोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दुर्घटना के बाद कार सवार मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पंजाब के लुधियाना के एडिशनल सेशन जज डॉक्टर रजनीश ने 2022 के सनसनीखेज डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान गोपी चंद, अहमद अंसारी और उसकी पत्नी किरण देवी के रूप में हुई, जिन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह वारदात 20 नवंबर 2022 को सतजोत नगर में हुई थी। विवाद की शुरुआत मामूली बात पर गाली गलौज से हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने 36 वर्षीय रवि और उनकी 60 वर्षीय सास नूर जहां पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था। रवि की पत्नी रवीना ने शिकायत दर्ज मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों को हत्या का दोषी माना। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे जघन्य अपराधों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली पीटीईटी प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई है। समन्वयक प्रोफेसर क्षमता चौधरी ने बताया कि पीटीईटी की 2026 में स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए ही आवेदन खोले गए हैं। अभ्यर्थी पीटीईटी VMOU कोटा 2026.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वयं का नाम, जन्म दिनांक व माता पिता का नाम को भरते समय कक्षा 10वीं की अंक तालिका को आधार बनाना चाहिए। परीक्षा शुल्क 500 रुपये जमा कराने के लिए ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से किया जा सकता है तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन कट प्रिंट कर संभाल रख लें। जोधपुर के केरू स्थित पाबू मगरा में 3 दिन पहले खान श्रमिक बाबूलाल की मौत का मामला अब ब्लाइंड मर्डर निकला है। शुरुआत में इसे पत्थर गिरने से हुआ हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साथ काम करने वाले 2 श्रमिकों रामू राम और तेजा राम ने ही रंजिश के चलते बाबूलाल की जान ली थी। पूछताछ में सामने आया कि मृतक अक्सर खान मालिक से आरोपियों की शिकायत करता था और हाल ही में उसने एक आरोपी का पेमेंट भी रुकवा दिया था। इसी गुस्से में दोनों ने शराब पीने के बाद बाबूलाल को सबक सिखाने की योजना बनाई। जब वह नीचे बैठकर खाना खा रहा था, तब आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।